কে বানাবে সোনার বাংলা? बीजेपी बनाबे सोनार बांग्ला। भारतीय जनता पार्टी सोनार बांग्ला को गढ़ेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान जी। सौमित्र जी, राजनीतिक प्रश्नों पर आए इससे पहले सबसे पहले एक सामान्य सवाल यही है कि के बनाबे सोनार बांग्ला? बीजेपी बनाबे सोनार बांग्ला। भारतीय जनता पार्टी सोनार बांग्ला को गढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सोनार बांग्ला को आगे लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास ये नारा लेके काम लेके हम लोग बंगाल को आगे लेके जाएंगे। जी। और अभी बजट आया है, बजट में बंगाल को काफ़ी कुछ दिया गया है, चुनावी राज्य जो हैं उनको काफ़ी कुछ दिया गया है। विपक्ष सवाल यही कह रहा है कि जब चुनाव आता है तभी राज्यों को मदद क्यों, उससे पहले मदद क्यों नहीं दी जाती है? एक्चुअली तो हमारा सबसे बड़ा मेरे बंगाल में जो मुख्यमंत्री बना है ममता बनर्जी, इज ए गुड फाइटर, नॉट ए एस्टेब्लिशमेंट लीडर, नॉट ए एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, नॉट ए गुड गवर्नमेंट्स। ममता दीदी का सबसे बड़ा गलती यही है, ममता जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जाती है उसको नहीं लेने से उसको अच्छे लगते हैं। वो सोचते हैं मैं मेरा एरिया का आदमी 2000-1000 रुपया ले लो, थोड़ा एक साइकिल ले लो, उसके में खुश रहो। हमारा भारतीय जनता पार्टी 25,000 करोड़ का जो सबसे बड़ा बंगाल का जो हार्टलाइन बोला जाता है, सिलीगुड़ी टू दुर्गापुर जो रोड बनने वाले के लिए आपको 25,000 करोड़ रुपए दे, वो भी उसका खुश नहीं है क्योंकि उसका काम का पसंद नहीं है। किसान को हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व मोदी जी ने, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 6,000 करके किसान के लिए भेजा था, वो भी हमारा किसान को नहीं मिला। आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपया का देने के बाद था, जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो सरकार का है, वो भारत सरकार का है, तो वो भी करने नहीं दिया। तो सबसे बड़ा बात है ये, ममता दीदी गठनमूलक कुछ नहीं करते, उसको तोड़ने आते हैं। जैसे सिंगूर को तोड़ दिया, टाटा को उखाड़ फेंका, तो उसी के लिए हम लोग सोचते हैं ये जो बजट हुआ है, बजट में इतना दाम है। जैसे चाय बागान, टी मार्केट में जितने सारे हमारे स्टाफ है, जितने सारे कर्मचारी है, वहाँ पे इतने अच्छा हुआ, वहाँ पे हर आदमी को कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, राशन मिल रहा है। तो दीदी ने कुछ चाहता ही नहीं है जो पश्चिम बंगाल का आदमी भला हो जाए, उसका सिर्फ एक ही है, मेरा भतीजा अच्छा हो जाए। मेरा भतीजा अच्छा हो जाए। और खासतौर पे जो अमित शाह जी की रैली थी, उन्होंने भी भतीजे पर ही टारगेट किया है। तो बीजेपी परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है चुनाव में, ऐसा लगता है? देखिए, परिवारवाद का तो खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। परिवारवाद नहीं चलने से तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग देखे इसके पहले लालू प्रसाद यादव जी उसको सब लड़का को लेके आया, उसके बाद हम लोग देखा है मायावती दीदी को, उसके पहले हम लोग देखा है मुलायम सिंह यादव जी को देख रहा हूँ, उसके बाद देख रहा हूँ कांग्रेस को देख रहा हूँ परिवार तंत्र। तो इसे ममता बनर्जी भी जो परिवार तंत्र का खिलाफ था 1998 में, जो कांग्रेस का बोल रहा था गांधी परिवार का खिलाफ था, वही ममता बनर्जी आज परिवार तंत्र बना रहे। तो इसी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, उसकी का परिवार का खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। जी। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो भी टीएमसी से बाहर आता है वो कहता है कि एक वर्ग है जो काम नहीं करने दे रहा। कौन है ये वर्ग? देखिए, हमारा साउथ कोलकाता का कुछ आदमी है, जो ममता दीदी है, उसके साथ कुछ मिनिस्टर है, जो ममता दीदी किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखती है। वो सिर्फ अभी आमला का ऊपर चल रहे, कुछ आमला भी ऐसे कुछ ऑफिसर, IAS ऑफिसर भी है, इतने उसके साथ दे दिया, उसके साथ होके भी शारदा नारदा में फंस गया, रोज वैली शारदा में फंस गया। तो ममता में यही है, उसका डेमोक्रेटिक है कुछ नहीं, वो बोलता है डेमोक्रेटिक पॉलिसी, लेकिन डेमोक्रेटिक वही सबसे दाब देती है, तो डेमोक्रेटिक नहीं चलती है। तो ममता बनर्जी का दीदी जो करते हैं उसका वो उन्होंने करते हैं और उसको भतीजा करते हैं, उसके साथ और बबिया की भी अभी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो बस 2-3 आदमी करते हैं, उससे ज़्यादा किसी को करने नहीं देते। 2-3 लोग ही चला रहे हैं सरकार को और पार्टी को। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है, जिस तरह से टीएमसी के लोग आते आ रहे हैं, अभी एक और विधायक आ गए हैं, चुनाव तक आपने कहा है कि ममता दीदी अकेली रह जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे टीएमसी के लोग इधर हैं, बस खाली नाम बीजेपी है, पार्टी टीएमसी है? वो भी है।
देखिए, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन का एक रूप से बोला जाता है, संगठित पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे आ सकते हैं, हम लोग सबके लिए वेलकम है। लेकिन जो अच्छे वाला है उसको अच्छे अच्छे जगह में उसको काम करने के लिए प्रयास मिलेगा, उसको काम करने के लिए जगह मिलेगा। जिसका दल लीजिए उधर भी चोर है, इधर तो अच्छा को अच्छा करने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो उसको क्या आ जाएगा, उसको जैसे पार्टी ने डिसाइड करके वही होगा। हम लोग का यही बात है कि चलो सामने आगे बढ़ो, तृणमूल कांग्रेस को हटाओ, क्योंकि तृणमूल वाले जो रोहिंगा और आपका सब कुछ लेके आ रहा है, जो सबका इज्जत लेके खेल रहा है, जैसे सबका फ्रीडम लेके खेल रहा है, इसी नहीं चाहिए। पुलिस राज नहीं चलेगा, हम लोग सोनार बांग्ला गढ़ेंगे। जी। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, आपने जब से युवा मोर्चा की कमान संभाली है, बहुत कम समय में आपने युवाओं को लामबंद किया है। युवाओं के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव में युवा सरकार से क्या सवाल करने वाला है बंगाल? जुबा हम लोग यही रोजगार के लिए, ये पश्चिम बंगाल में दीदी आप इंडस्ट्री का बात बोलिए, आप बोल रहा था, आपका फिनांस मिनिस्टर बोला था 1,90,00,000 को हम नौकरी दिया। हम लोग पूछते हैं दीदी आप कहाँ पे नौकरी दिया, हम लोग पूछते हैं दीदी जो एक टेट एग्जाम हो रहा है, जो प्राइमरी का एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे आपका 6 ईयर्स लग जाते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए और रिजल्ट निकलने के लिए। तो आपका ये सफल है क्या व्यर्थ होता है? तो हम लोग चाहते हैं दीदी, आप सिंगूर को टाटा कंपनी को हटा दिया, आप बहुत सारे कंपनी को हटा दिया, आप इन्फोसिस भी कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या दीदी आप क्या चाहते हैं? जब आप पश्चिम बंगाल को इंडस्ट्री लेके नहीं आएंगे, पश्चिम बंगाल को युवा को नौकरी नहीं मिलेगा, पश्चिम बंगाल में युवा को लोन नहीं मिलेगा, पश्चिम बंगाल युवा को कुछ काम करने भी नहीं मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल युवा जो फ्यूचर है वो क्या पश्चिम बांग्लादेश जैसे हो रहा है, तो पश्चिम बांग्लादेश बनाने की कोशिश में है क्या? हिंदू मुस्लिम का तो दीदी ने इतना बड़ा कर दिया, जहाँ पश्चिम बंगाल में हर युवा सोचती है जो भी करो, जो अच्छा बोलते हैं उसको, जो कुछ मांगने जाते हैं तो बोलते हैं वो माओवादी है, कुछ मांगने बोलते हैं तो बस बोलते हैं वो टेररिस्ट है। तो दीदी का जय श्री राम नारा लगा था, वो भी बोलते हैं आप टेररिस्ट है। तो दीदी को यही चाहिए, जो हम लोग चाहते हैं युवा मोर्चा, हम लोग चाहते हैं जो पश्चिम बंगाल में युवा को यही चाहिए, नौकरी चाहिए, पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री चाहिए, पश्चिम बंगाल में हम लोग आगे लेके जाएंगे तब। जी। और जय श्री राम नारे की आपने बात करी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री उस नारे से चिढ़ रहा हो, ऐसा बीजेपी का कहना है। क्या कारण आपको लगता है? क्या अल्पसंख्यक राजनीति ही इसका एक प्रमुख कारण है? दीदी यही सोच रहा है क्योंकि हमारा पास 30% मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो हम उसी को साथ में रखेंगे तो हम 100% जीतेंगे। क्योंकि माइनॉरिटी वाला एक साथ वोट देती है, हिंदू में इकट्ठा नहीं है, तो ये दीदी का सोच है। तो दीदी इसलिए सोचते हैं जब भाई हम जो भी है, जो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे, हम सरस्वती पूजा नहीं करने देंगे, हम लोग शिव ठाकुर को जो जो उल्टा सीधा बोलेगा उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो ये ममता दी हिंदू के खिलाफ हो रहा है हर रोज। तो हम लोग यही चाहते हैं पश्चिम बंगाल में सब अच्छा से रहे, पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला गढ़े। और जय श्री राम नारा देखिए, ये सबसे बड़ा बात है, अयोध्या में जय श्री राम का जन्मभूमि का ऊपर जब अभी जय श्री राम नारा हर जगह में हो रहा है। जय श्री राम नारा तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन दीदी का इतना डर है जय श्री राम से, जो कोई भूत प्रेतनी जैसे बोलता है ना जय श्री राम तो निकल जाते थे, दीदी भी वैसे कर रहे हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर होने के नहीं आते, एक भूत होने के नाते जैसे निकल रहे हैं। होने की ऐसे निकल रहा है। और क्योंकि अल्पसंख्यक राजनीति की बात चल रही है, गवर्नर बार बार कह रहे हैं जब भी अमित शाह जी से मिलते हैं, गृह मंत्री जी से, कि हालात थोड़े से टेंस हैं, खासतौर पे अलकायदा पांव पसार रहा है या और जो अराजक तत्व है वो पांव पसार रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या इनको भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी तरफ से कोई बढ़ावा है, या इस मुद्दे पर सरकार निपटने में विफल रही है? देखिए, सरकार में अभी चलाने वाला कोई नहीं है। सरकार में चलाने वाला कोई नहीं है, सरकार में सिर्फ चलाने वाला है ममता दी, अकेले सब कुछ करते हैं। वो देखिए कल भी एक जनसभा में बात दिया, जनसभा में स्पीच दिया, तो वहाँ पे बोला मैं तो सब कुछ कर दिया, तुम्हारे क्या चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो ये तो बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपया दे रहा है, फिर भी वो नहीं लेगा, वो बोलेगा हमको जरूरत नहीं है। तो वो हम लोग सोच लिया, पश्चिम बंगाल का आदमी हम लोग सोच लिया ये काम वो करने नहीं देगा, वो सिर्फ यही बोलेगा हम करेंगे, लेकिन करने नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करने नहीं देगा। वो चाहता है जैसे बांग्लादेश जैसे थोड़ा सा लेके आओ, कुछ राशन से थोड़ा सा भिक्का दे दो, उसमें जनता रहेगा तो हम लीडर बने के रहेगा। जी। और कांग्रेस लेफ्ट का टाई अप हो गया है, सीटों का भी बंटवारा काफी हद तक हो गया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस सीपीएम का हम लोग को पश्चिम बंगाल में इतना असर नहीं पड़ेगा। हमारा जो कांग्रेस सीपीएम को लड़ने दो,
वो लड़ रहे लेकिन उसको 15-20 सीट मिलेगा। तो ऐसे तो नहीं है 15-20 सीट मिलेगा। और बीजेपी को क्या इस बात से नुकसान हो सकता है कि कोई सीएम कैंडिडेट नहीं अभी तक पेश किया गया है? नहीं, भाजपा में जरूरत नहीं होता है। भाजपा में यही होता है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी देख के और भारतीय जनता पार्टी को देख के सब आते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं जो कोई सीएम कैंडिडेट का अभी जरूरत है। होने के बाद, वोट होने के बाद हम लोग जो पार्टी ने डिसाइड करेगा वही होगा। जी। और अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि आप जाके युवाओं से मिल रहे हैं, ऐसे कुछ उदाहरण बताइए कि जो आपको दिल तक आपको लगा हो कि ये युवा इतना पीड़ित है कि इसको रोजगार के क्षेत्र में हो चाहे सरकारी मदद के क्षेत्र में हो, कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी युवाओं के लिए खास तौर पे क्या करना चाहेगी? देखिए, हमको सब कुछ में आशा में करते हैं हम लोग, जो हम लोग कैसे होगा, क्या में होगा, कैसे अच्छा होगा, वो आएगा तो ठीक है। देखिए, हमारा 68 साल, हमारा 1948 के बाद, हमारा 1947 में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो 1948 26 जनवरी से हम पकड़े तो कम से कम हमारा 72 ईयर्स हो गया। तो हम लोग का यही बात है, युवा का, जो पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं आया। तो पश्चिम बंगाल में छोड़ के जो हमारा जितने सारे वर्कर्स है, जितने सारे युवा है, सिर्फ काम करने के लिए एक समय था, फ्रीडम होने के पहले हमारा भारतवर्ष में यही था, कोलकाता में सब काम करने आते थे। अभी यह ऐसे हो गया जैसे कोलकाता से और मेरा पश्चिम बंगाल से हर युवा काम करने जाते हैं बाहर में, मतलब दूसरा स्टेट में जाते हैं, कोई विदेश में जाता है, कोई दूसरा बाहर स्टेट में जाता है। तो हम लोग को यही मांग है युवा का, जो चलो हम लोग जब काम करने के लिए गुजरात जा रहा हूँ, हम लोग काम करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, हम लोग काम करने के लिए आसाम जा रहा हूँ, काम करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, कर्नाटक जा रहा हूँ, तो चलो एक बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर आ जाए तो हम लोग को शायद कुछ सुलझा मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ इंडस्ट्री बनाएंगे, यही का सबसे बड़ा बात है। जी। एक, वैसे मैंने अंतिम प्रश्न बोल दिया था, लेकिन एक और है कि जिस तरह से हिंसात्मक राजनीति होती है, चुनाव आयोग से क्या अपेक्षा रखेंगे? चुनाव में किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, हर बूथ में आपका सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स चाहिए, और उसके साथ साथ है डिक्लेयर होने के बाद ही डिप्लॉयमेंट चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर जब भी इलेक्शन जारी हो जाता है तो उसके बाद ही आपका सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉयमेंट चाहिए। हर पुलिस थाने में डिप्लॉयमेंट चाहिए, हर आपका पीएस को में डिप्लॉयमेंट चाहिए। डिप्लॉयमेंट हो जाने से हमारा बहुत सारे जो है वोट दे पाएंगे, जैसे साउथ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर, आपका हमारा बीरभूम, उस बहुत सारी जगह है जहाँ पे वोट नहीं देना चाहते हैं। वो तृणमूल वाले उसको संतरस करके वो लोग आदमी लोग को बाहर में नहीं आने देते वोट देने के लिए। तो इसी का कारण है डिप्लॉयमेंट करना चाहिए जल्दी। तो ये थे सौमित्र खान, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों को सामने रखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।